हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। और आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 क्वेश्चन तो जेई मेंस में पक्का आने ही आने हैं। तो हमने इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, हमने 2002 से पीवाईक्यू करना स्टार्ट किया है। इसका रीजन ये है कि अगर सबसे पहले अपन 2024 का करेंगे या 2022 23 का करेंगे तो थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा है। तो अपन क्या करेंगे, 2002 से स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि सबसे पहले अपन थोड़ा इजी लेवल देखेंगे, फिर धीरे 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 अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको आज के लेक्चर में तो बड़ा ही मजा आना है, क्योंकि यार छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, मुश्किल से 2-2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें, अच्छा ये ध्यान रखना कि जैसे ये 2002 का क्वेश्चन है और 2021 का भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको जब आएगा तब बताऊंगा। सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा यहाँ पे √2 की जगह 2 लिख दिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पीवाईक्यू करने का बहुत एडवांटेज भी होगा और सिमिलर क्वेश्चन आपको आगे की ईयर में देखने को मिलेंगे ना। तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि अगर मैं पीवाईक्यू करके जाता तो कितना इंपॉर्टेंस रहता है इस चीज का। ठीक है, तो इसमें देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन जब भी आए ना और उसका इंटीग्रेशन करना हो, फिक्स दिमाग में फिट कर लो क्या करना है। हमें हमें इसको ब्रेक करना है। देखो बेटा, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी फिक्स 0। क्लियर। और अगर x की वैल्यू 1 से लेकर √2 के बीच में रहेगी, ठीक है, अब मतलब स्क्वायर की बात कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू √1 से लेकर √2 के बीच में रहेगी तो x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, x स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में रहेगी। और 1 से लेकर 2 के बीच में अगर कोई नंबर है तो आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। करेक्ट, कि 1 से लेकर 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है। तो हम इस इंटीजर को, इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर लेंगे 0 से लेकर 1 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये फिक्स है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन को हम ऐसा ही करते हैं। और 1 से लेकर √2 तक। अच्छा एक बात और बस ना, कि आप इसको ना हल्के में मत लेना कि सर ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है, इससे क्या ही रिपीट होगा। विश्वास रखो, 2024 तक पहुंचते पहुंचते आपको फील होगा कि सर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, राइट, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन 0 पुट कर देंगे, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 से लेकर √2, इसकी जगह 1 पुट कर देना। तो ये कितना आ जाएगा, √2 माइनस के 1 आ जाएगा। अरे इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, वो लिमिट लगाओगे तो √2 माइनस 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आए तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, याद रखोगे, काफी बार यूज आएगा इसका। तो क्या किया हमने, कहां कहां इंटीजर बन रहे उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया और सोल्व कर लिया। चलिए आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपको, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है। जैसे हमने 10 की पावर का है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अपन ब्रेक करते हैं। फिक्स है, आप इसको ध्यान रखना है कि ये खैर 2 3 5 6 बार तो पीवाईक्यू में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन ना, तो आपको लास्ट तक जाते जाते तो याद ही हो जाएंगे। इसको लिखेंगे 10 की पावर n-2 इंटू में 10 स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, शायद आपको एक स्टेप बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और जब आप 10 को t पुट करोगे तो सेक स्क्वायर dx की जगह dt पुट कर देंगे। एक मिनट रुको, अगर समझ में नहीं आया तो बस एक मिनट रुको। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 से π/4 10 की पावर n माइनस का 2 x, और इसको लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, सेक स्क्वायर x माइनस का 1। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 से लेकर π/4। शायद अब चमक गया होगा कि सर हमने ऐसा क्यों किया था। नहीं चमका तो बस एक मिनट और रुक जाओ, पक्का चमक जाएगा। और माइनस में करोगे ना, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई कराने हैं सिंपल ना। ये आ जाएगा 0 से लेकर π/4 10 की पावर n माइनस के 2 इंटू में x dx। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर पावर n थी तो इसको in बोला गया। अगर पावर n-2 आ जाएगी तो in-2 बोल सकते हैं इसको। तो ये तो आ जाएगा सर in-2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसको जब आप t पुट करोगे तो ये dt बन जाएगा, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट, है ना, आपको भी डायरेक्ट लिखने की आदत डाल लेनी है ना। और जब tan को 0 पुट, चलो मैं लिख देता हूं यार, है ना,
tan x को हमने t पुट किया है। जब आप tan को 0 पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट तो आ जाएगा 0, और जब पाई बाय 4 पुट करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा tan की पावर n माइनस के 2 इंटू में dt आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, tan की पावर इधर कर लेता हूँ ना, यहाँ कर लेता हूँ ताकि ये पेज यूज हो जाए। तो ये आ जाएगा tan की पावर n माइनस का 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में n माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। तो हमने क्या किया, ये आ गया I1, यहाँ लिख देता हूँ IN माइनस के IN माइनस के 2, उसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये इधर आके इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में n माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन बोला गया कि हमें इसकी लिमिट की वैल्यू बतानी है। तो इसकी लिमिट की वैल्यू बतानी है तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ ना, चलेगा ना ये। हाँ, तो हमें क्या किया, लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा n, और देखो आई एन, अरे ये उधर आके प्लस हो जाएगा, गलती से मैंने माइनस लिख दिया, ये इधर माइनस है ना तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो आई एन माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में n माइनस का 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब दोनों से ऊपर और नीचे n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लोगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस के 1 बाई n, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया, तो इसकी लिमिट आ गई 1, है ना। तो शायद सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था कि सर यहाँ पे n है, फिर यहाँ पे आई एन प्लस माइनस 2 निकालेंगे, है ना, फिर उसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट निकालेंगे, n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना डिफिकल्ट है। सिंपल सोल्व किया, लिमिट निकाल ली, डन। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा ये ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले तो मुझे बताओ कि साइन का पीरियड कितना होता है। साइन का पीरियड होता है 2 पाई, पता है ना आपको, और मोड साइन एक्स का पीरियड पाई हो जाता है, क्योंकि फिर वो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। तो इतना आपको पता है कि मोड साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, पाई होता है। यहां तक क्लियर हो गया। और एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की जब आपने प्रॉपर्टी करी होगी तो उसमें 6 नंबर या 7 नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि एम टी से लेकर एम, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, एन टी तक, टी इसका फंक्शन का टाइम पीरियड है, ये एफ एक्स का, है ना। अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो वो इक्वल टू आता है एन माइनस का एम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार नोट्स ओपन करके देख लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है तो शायद। ठीक है, अब देखो, हाँ यहाँ पे देखो पाई इसका पीरियड है, तो ये 1 पाई से लेकर 10 पाई तक है, तो ये प्रॉपर्टी जस्ट अप्लाई करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 10 माइनस का 1, क्लियर, n माइनस के 1, तो 10 माइनस का 1 0 से पाई, और यहाँ पे आ जाएगा मोड साइन एक्स dx आ गया। बेटा साइन की वैल्यू 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव ही होती है, तो मोड लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो आप मोड को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो। चलो इधर ही लिख लेता हूं, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा 9 इंटू में 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कोस एक्स। ठीक है, तो यह माइनस का 9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स, कोस 0 की वैल्यू तो कोस पाई की वैल्यू तो जाएगी -1, और कोस 0 की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 18, है ना। तो 18 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन डी। तो क्या किया इसमें, सबसे पहले इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज की है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि साइन मोड एक्स का जो इंटरवल होता है वो पाई होता है। उसके बाद में सिंपल स्टेप फॉलो की, आंसर आ गया। चलें आगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करके, तो इसके ऊपर थोड़ा स्टार भी लगा देते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई, ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में ये आ जाएगा माइनस पाई से प्लस पाई 2x इंटू में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब एक रिजल्ट होता है, देखो माइनस ए से प्लस ए के बीच में अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर फंक्शन ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन का मतलब एफ ऑफ माइनस का एक्स माइनस के एफ एक्स के इक्वल है, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट 0 कर दो।
तो यहाँ पे आप x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो नीचे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है इसलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या बोल देंगे, इसका इंटीग्रेशन बोल देंगे 0। तो ये बात क्लियर हो गई, इसको तो निपटा दिया हमने। अब ये देखो यहाँ पे नीचे वाला तो इवन हो गया, ऊपर वाले में माइनस साइन से भी आ जाएगा, रख से भी आ जाएगा, तो ये इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन होता है ना, उस केस में अपन क्या कर लेते हैं, इसको 2 टाइम लिख देते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 0 से 2 टाइम 0 से पाई 2 इंटू में एक्स साइन एक्स अपॉन में कोस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, आप इसको ध्यान रखना, ये आप आगे मैं काफी बार यूज भी करूंगा। यहाँ पे लिख देता हूं कि जब भी हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर या a से लेकर b तक, मान लो कुछ भी, यहाँ पे x आ जाए इंटू में कोई फंक्शन आए, और जनरली ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, उस केस में हमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अभी किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी किंग प्रॉपर्टी मैं यहां लिख देता हूं ना कि इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स, बड़े इंपॉर्टेंट है ना, मैं अभी लिख रहा हूं, आगे से मैं किंग प्रॉपर्टी बोलूंगा तो आपको ये समझना है। ये इंटीग्रेशन होता है a से b एफ ऑफ a प्लस का b माइनस के x इंटू में आ जाएगा dx, है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम ही रहेगी, बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, इसको t मानोगे तो इक्वली आ जाएगा। तो अपने i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम, और क्या था इधर, 4 टाइम 0 से पाई x साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब अपन क्या करेंगे, इसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो किंग प्रॉपर्टी क्या होगी, अभी मैंने बता दिया आपको। तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 4 0 से पाई, इसको लिख देंगे x की जगह दोनों का सम 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस का x, और साइन पाई माइनस का x बेटा साइन x ही होता है ना, और 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स आएगा, बट कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स स्क्वायर होने की वजह से ही सेम ही रहता है। क्लियर। अब आप दोनों को ऐड करो तो इधर i प्लस आई 2y आ जाएगा, और इधर 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x साइन एक्स का कैंसिल हो जाएगा। अब ये बोलो सर और कैसे हो जाएगा, हमें तो पता नहीं लग रहा। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, दिमाग लगा लो, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके देख लो। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो x साइन एक्स कैंसिल हो रहा है यार, सीधे सीधे क्या सोचना इतना ना। ओके, उसके बाद में देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब देखो यहां से क्या करोगे, खत्म हो गया क्वेश्चन, कोस एक्स को टी पुट कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम 2 पाई, पाई भी बाहर आ जाएगा, 0 पर तो देखो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो 1 से -1 लिमिट आ जाएगी, और साइन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का डी टी, माइनस का हमने बाहर ले लिया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स टी, शायद इसका पता होगा आपको। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 पाई, और ये आ जाएगा tan इनवर्स टी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेकर -1। तो जब आप -1 डालोगे, tan इनवर्स -1 होता है माइनस के पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 पाई माइनस के पाई बाई 4, और यहाँ पे tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। तो दोनों का सम करोगे माइनस का पाई बाई 2 आएगा, तो माइनस का 2 पाई माइनस का पाई बाई 2, है ना। तो ये कैंसिल भी हो गया इससे, और पाई स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आ गया इंटीग्रेशन का, पाई स्क्वायर ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी इंटीग्रेशन गिवन था हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया। माइनस पाई से प्लस पाई लिमिट थी, तो ये ओड फंक्शन था, ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाता है, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन को 2 टाइम लिख देते हैं। इसके बाद में हमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की, दोनों को ऐड किया, तो x साइन x कैंसिल हो गया। इसीलिए बोलता हूं कि जब भी कोई फंक्शन आए ऐसा कुछ जिसमें x इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, तो फिर हम हमेशा किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। दोनों को ऐड किया, उसके बाद में साइन कोस x को टी पुट कर लिया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिखने में बड़े डरावने होते हैं, बट इनको सोल्व करना बहुत आसान होता है। मुझे लग रहा है कि सबसे आसान क्वेश्चन आज के लेक्चर का यही है। क्या करेंगे, इसको सबसे पहली स्टेप क्या होती है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ना, इसको समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट चेंज करना होता है। समीशन की फॉर्म में मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/n तो बाहर लिख दो,
इसको लिख दो 1/n⁻p प्लस 2/n⁻p डैश डैश डैश, इसको लिख दोगे n/n⁻p। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको समीशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/n, आपको भी मजा आएगा करके कि सर हाँ मजा ही आ गया। 1/n इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ सम, ठीक है। समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n, n जाएगा ना बेटा, हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा r/n⁻p। ये हो गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। इन जो समीशन है आप उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आपको 1/n दिख रहा है, उसकी जगह आप dx रिप्लेस कर दो, डन। और r/n की जगह आपको रिप्लेस करना होता है x, तो r/n की जगह रिप्लेस कर दो x और उसकी पावर आ जाएगी p। तो मैंने वापस में एक बार स्टेप लिख देता हूं। समीशन को आपको रिप्लेस करना होता है इंटीग्रेशन से, r/n को आपको रिप्लेस करना होता है x से, और 1/n को रिप्लेस करना होता है आपको dx से। ये बात क्लियर हो गई। तो ये प्रोसेस हमने फॉलो किया यहां तक। अब रही बात लिमिट की, तो लिमिट कैसे निकालते हैं वो मैं अलग से बता देता हूं। लिमिट अपन यहां से बताता हूं, ठीक है। लोअर लिमिट होती है ना, लोअर लिमिट वो होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो जैसे a से लेकर b तक, मान लो जैसे ये समीशन 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो जैसे a से स्टार्ट हो रहा है a/n आ जाता है। और अपर लिमिट क्या आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी हमारे पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, बी तक जा रहा है तो b/n आ जाएगा। मतलब समीशन जैसे एग्जांपल के लिए a से लेकर b तक जा रहा हो तब अपन ऐसा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। 1/n कितना होता है, 0 आ जाएगा। तो फिर तो बात बनेगी अपनी, तो लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी। और अपर लिमिट के लिए अपन b की जगह n पुट कर देंगे, तो n से n तो कट गया, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, x की पावर p+1 डिवाइड बाई p+1, और ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक ना, तो ये आ जाएगा 1/में p+1 आ जाएगा, माइनस का 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये बता दिया इसको, तो मैंने अच्छे से बताया, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। आप दोबारा देख ही लेना अगर आपको डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सारे क्वेश्चन 2002 2003 में अटक रहे हैं। मैंने बोला था ना डेफिनेट इंटीग्रेशन अराउंड 200 क्वेश्चन है, तो इतना कर लोगे ना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई ब्लैक बुक व्हाइट बुक करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपके 95% चांस की जगह आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन डेफिनेट इंडिकेशन का सही हो जाएगा, अगर आपने 200 क्वेश्चन लगा लिए तो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं से इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एफ एक्स बी ए फंक्शन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना, और एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं यार। एफ डेस का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, और एफ एक्स की जगह आप ले लो y, ठीक है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिखो dy बाई y, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा dx, है ना। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर लो, तो ये तो कितना आ जाएगा, ln y आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, ये तो आ जाएगा ln y इज इक्वल टू x प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो यहाँ पे इसको लिख दो, एल यहाँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है। ln 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ln 1 कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि y की वैल्यू आ जाएगी, y कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर x आ जाएगा। y मतलब फंक्शन आ गया हमारे पास e रेज टू पावर x, है ना। ln y इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x हो जाएगा, डन, ओके। अब आगे बोला गया कि gx बी ए फंक्शन सेटिस्फाई दिस रिलेशन, तो यहां से gx कितना आ जाएगा, gx आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एफ एक्स तो पता ही हमें e की पावर x है, ओके। देन हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो नए पेज पर कर लेते हैं। ये तो खत्म हो गया, एफ एक्स आ गया, जी एक्स आ गया, तो जी इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 1। एफ एक्स कितना है, e की पावर x, और जी एक्स कितना है, एक मिनट, जी एक्स देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x है, एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x है। बस अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो कर लोगे यार आप, ठीक है। तो होमवर्क दे दूं मैं आपको, इसमें बाईपास लगाना, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके, मतलब मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता तो लगे कि तुम लोग देख रहे हो कि ऐसे टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। इसका कमेंट आप बताना कि कौन सा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एफ टी ऐसा दे रखा है, लग रहा है डिफिकल्ट है नहीं ना, आराम आराम से स्टेप फॉलो करेंगे तो आ जाएगा। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी, और यहाँ पे है एफ ऑफ टी माइनस वाई, तो एफ ऑफ टी माइनस वाई रख लो ऐसे कैसे। और यहाँ पे जी ऑफ वाई क्वेश्चन में गिवन है वाई ना, तो इसको वाई रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई।
यहां तक क्लियर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किंग प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, याद है आपको? किंग प्रॉपर्टी फिर से लिख देता हूं, क्योंकि वो किंग नाम से पता लग रहा है। उसका नाम किंग क्यों रखा है? क्योंकि उसका जो काम है ना वो बहुत पावरफुल है, इसलिए इसका नाम किंग प्रॉपर्टी लिख दिया। ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, है ना। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 0 से लेकर टी एफ ऑफ, देखो y की जगह रिप्लेस कर देंगे दोनों का सम, इसको चलो मैं लिख भी देता हूं। y की जगह रिप्लेस कर देंगे दोनों का सम, 0 प्लस टी, टी कितना आ जाएगा, टी माइनस के y, और यहां पे लिख देंगे टी माइनस का y, और यहां पे आ जाएगा dy। तो यहां तक क्लियर हो गया। y की जगह लिख देंगे दोनों का सम माइनस y, है ना, a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, t से t तो उड़ जाएगा, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे, t माइनस का t प्लस का y, है ना। तो ये तो आ जाएगा 0 से लेकर t एफ ऑफ y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस का y dy आ गया। और एफ ऑफ y की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी, e की पावर y है ना। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर t e की पावर y और t माइनस के y e की dy, है ना। इसका इंटीग्रेशन अपन नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं ना। तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया, एफ टी इतना आ गया। ये मेहनत करके हमने यहां तक निकाली, 0 से लेकर t। इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, वो भी चलेगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ई रेस टू पावर, जब मल्टीप्लाई करो तो टी इंटू में ई रेस टू पावर वाई डी वाई आ जाएगा, 0 से लेकर टी, और ये कितना आ जाएगा, वाई इंटू में ई रेस टू पावर वाई डी वाई आ जाएगा। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, अब तो कर लोगे आगे, बाई पार्ट से होना है वैसे तो, चलो बता देता हूँ, वरना तो आप बोलोगे सर सारे क्वेश्चन ही हमसे करा ले, तो ठीक है। तो टी बाहर आ जाएगा, ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई हो जाएगा, क्योंकि डी वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 0 से लेकर टी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट वाले को एजेटिक ऐसे कैसे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड वाले का 2 बार इंटीग्रेशन करोगे, आप समझ रहे हो यार, ये तो कर लेना आप, ये आ जाएगा। अब जैसे आप पुट करोगे लिमिट, तो ये आ जाएगा टी इंटू में ई रेस टू पावर टी, और ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा 1। यहाँ पे पुट करो लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, टी इंटू में ई रेस टू पावर टी माइनस का ई रेस टू पावर टी, माइनस का साइन लगा के ये आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, और ये अपना आंसर आ गया। ये कितना आ जाएगा, ई रेस टू माइनस के टी ई रेस टू पावर टी माइनस माइनस प्लस ई रेस टू पावर टी, और माइनस माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, चलो कुछ तो अच्छा हुआ यार, कैंसिल होना हमेशा अच्छी बात होती है, ये कैंसिल हो गया। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ई रेस टू पावर माइनस का टी माइनस का 1। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने किया क्या, सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की, उसके बाद में मल्टीप्लाई, मतलब इसके एफ वाई की रिपोर्ट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, और बाईपास लगा दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें तो देखो क्लियरली पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो होती है ना किंग में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से बी, आपने बार बार वर्ड सुन रहे होगे किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी सच में इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, और एफ के अंदर भी आ जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया dx। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो लिख दो यहाँ पे a से b a प्लस बी माइनस एक्स, ये आ जाएगा एफ एक्स के इक्वल, और यहाँ पे आ गया dx। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन भी खत्म हो गया, क्लियर हो गया। तो ठीक है, क्या हुआ कि जैसे आप मल्टीप्लाई कराओ, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा a प्लस बी, तो बाहर आ जाएगा a से b एफ एक्स डी एक्स, और माइनस का साइन लगाओगे a से b एक्स इंटू में एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या था, हमने इंटीग्रेशन को आप आई के इक्वल मान लो, ठीक है। तो ये अपना आई आ गया आगे, देखो तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई इज इक्वल टू ये तो आ गया ए प्लस के बी, और इस इधर आके 2i आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए आई आ गई ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इधर आके 2i आ गया, ए से बी और एफ एक्स इंटू में dx। तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी बाई टू, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट आ जाए, क्योंकि एफ एक्स अपन ये भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी भी इसका क्या आ गया, करेक्ट आ गया।
तो सिंपल था, इसमें तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया, सिंप्लीफाई सोल्व किया और आंसर आ गया। ठीक है, तो चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था और काफी बार आगे भी करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में करा था ना कि हमें इसको टी पुट कर लेना चाहिए सर, इसको टी पुट करोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मतलब जनरली अपन लोग के अंदर या फिर साइन के अंदर कोई फंक्शन आता है ना, उसको अपन टी पुट करते हैं। तो यहाँ पे पावर एन के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है तो उसको हमने टी पुट कर लिया, तो कितना आ जाएगा माइनस के डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी। तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, देखो जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 1 आ रही है, तो लिमिट लोअर लिमिट तो आ जाएगी 1, और जब आप 1 पुट करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी 0, राइट। और dx की जगह माइनस dt पुट करेंगे, इसलिए माइनस साइन बाहर आ गया, और ये आ जाएगा t रेज टू पावर n, और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1 माइनस का t आ जाएगी। तो हमने x की जगह पुट कर दिया 1 माइनस का t, और ये आ गया dt। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो एक काम करो, जब लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, तो इसको लिख देते हैं 0 से 1, है ना, अच्छा लगता है ना 0 से 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा टी रेज टू पावर n, और 0 से लेकर 1 टी रेज टू पावर n प्लस 1, और ये आ गया dt। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और टी रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, 0 से लेकर 1 लिमिट आ गई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के टी रेज टू पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 1। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद में कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 1 अपॉन में n प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन में n प्लस 2, 1 अपॉन में n प्लस 1, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। तो क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी कि 1 माइनस एक्स को हमने टी पुट कर लिया, उसके बाद में तो बहुत आसानी सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में अपन लेक्चर खत्म कर देंगे। लिबनीज रूल आएगा, ये मैंने पहले बता दिया था, अब नहीं बताने वाला मैं। क्या करना है, देखो हमें लिमिट निकालनी है, जैसे पुट पुट करोगे नीचे तो 0 आ रहा है, ऊपर भी देखो 0 से, आपको पता है ना 0 से 0 आता है ना, तो इसके लिए 0 आ जाते हैं, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। अब 0 बाय 0 फॉर्म आता है तो एल ऑर्बिटल लगाते हैं, और एल ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, सही बात है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तो आप इसको देखो, x इंटू साइन एक्स है, इसको जुगाड़ करते हैं, x इंटू साइन एक्स है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो बेसिकली अपना क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा अपना हेल्प हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से लेकर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, लिबनीज एल ऑर्बिटल लगाएंगे, उसके लिए अपन क्या कर देंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे वाले का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 2x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करने के लिए यूज करेंगे लिबनीज रूल, और वो क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को टी की जगह पुट करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी की जगह पुट करेंगे, याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, एक्स स्क्वायर को टी की जगह पुट कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और माइनस का 0 आएगा, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव तो 0 रहना है ना। यहां तक क्लियर हो गया, अब खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 0 पुट करके तो सेक स्क्वायर 0 आ जाएगा, वो कितना होता है, सेक स्क्वायर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। तो क्या किया हमने, सबसे पहले लिमिट पुट की, 0 बाय 0 फॉर्म में आ रहा था, एल ऑर्बिटल लगाया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर 0 हो जाएगा 1। तो थैंक यू सो मच माय ओल्ड डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।